माता की, भारत माता की जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिनके कारण मेरा नाम आज भी अश्विनी उपाध्याय है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं बल्कि मेरा नाम कुछ और होता, आपका भी नाम कुछ और होता, आपका भी नाम कुछ और होता, हमारा नाम भी अलग होता, हमारी पहचान भी अलग होती, हमारे विचार भी अलग होते, हमारी सोच भी अलग होती, हमारे त्योहार भी अलग होते। आज हम अपने त्योहार मना रहे हैं, सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। उसका मुख्य कारण छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जो बलिदान दिया उसका परिणाम था कि मुगल पंजाब से आए, बढ़ते हरियाणा और आगे बढ़ते 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 यहां तक आए, लेकिन इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको वापस खदेड़ना शुरू किया, तो फिर ले जाके उनको हरियाणा तक खदेड़ के आए, पानीपत तक खदेड़ के आए थे। आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो संस्कृति में अंतर है, कल्चरल डिफरेंस है, उसका मूल कारण है मुगलों का तानाशाही रवैया। जैसे जहां जहां मुगलों ने शासन किया वहां दिन में विवाह नहीं होता, वहां रात में विवाह होता है। क्योंकि दिन में विवाह होता था तो हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे। आपके महाराष्ट्र में दिन में विवाह होता है कि रात में? दिन में। और यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में कब होता है विवाह? रात में। वास्तव में रात में विवाह करना महापाप है। हमारे जो संस्कार हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होना चाहिए। रात्रि विवाह महापाप है, लेकिन हमारे पूर्वजों के सामने मजबूरी थी कि अगर दिन में विवाह करते थे तो वो बहन बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए मजबूरी में रात्रि में विवाह करना शुरू किया। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपको मजबूर नहीं होना पड़ा रात में विवाह करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में रात में विवाह होता है। आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में घूंघट प्रथा इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में घूंघट प्रथा है। क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटियों को अगर वो जब घूंघट नहीं करती थी तो देखते थे, उठा लेते थे। तो आज ये भी जो चल रहा है, यहां नहीं घूंघट करना पड़ता, दक्षिण के राज्यों में नहीं घूंघट करना पड़ता, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये सारी की सारी कुरीतियां मुगलों के कारण शुरू हुई। जहां जहां मुगलों का राज था वहां बाल विवाह होता है, वहां रात में विवाह होता है, वहां घूंघट प्रथा है। जहां मुगलों का विवाह नहीं होता, जहां मुगलों का राज नहीं था छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण, वहां पे ये सारी कुरीतियां नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में महिलाएं हमेशा सर ढक के जाती हैं मंदिर में। आपके दक्षिण के राज्यों में नहीं जाती हैं। दक्षिण के राज्यों में तो बालों में गजरा रखा जाता है। और आपके यहां गजरा रखा जाता है कि नहीं? आपके यहां भी रखा जाता है, लेकिन उधर गजरा नहीं रखा जाता, उधर बाल ही नहीं खोलते। वो तब से चल रही है। आज मैं पुराने इतिहास पे नहीं जाऊंगा,
सबसे पहले गुरुदेव आपको मैं नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। पिछले सप्ताह आप आए, सुप्रीम कोर्ट भी धन्य हो गया, आपके चरण सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ गए कम से कम इसी बहाने, और हमें आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाने का मौका मिला। आप लोगों ने गुरुदेव का वीडियो देखा नहीं देखा? सुप्रीम कोर्ट का देख लिया? आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट दिखा सकूं, मैं खुद भी धन्य हो गया गुरुदेव, धन्य हो गया मैं। गुरुदेव ने सुप्रीम कोर्ट में जब तिरंगा झंडा देखा तो मुझे कुछ कहा, वो मैं बोलूंगा नहीं। आप अगर उस वीडियो में देखेंगे तो बाद में गुरुदेव मुझे ऐसे दिखा रहे, वो क्या दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में तिरंगा झंडा लगा हुआ था, लेकिन आगे क्या कह रहे थे वो मराठी में बोला है, मैं बताऊंगा नहीं। कहते हैं आज आप लाखों युवा हैं यहां बैठे हुए, और आप लोग सोशल मीडिया भी उपयोग करते होंगे। कितने लोग फेसबुक उपयोग करते हैं? फेसबुक सब लोग करते हैं। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जब फेसबुक को उपयोग करते हैं तो केवल अपने जान पहचान के लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हैं। आप महाराष्ट्र में हैं तो अपने रिश्तेदार नातेदार को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, ऐसे मत करिए। आपका नाम अगर राम है तो आप 5000 राम को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम श्याम है, आप 5000 श्याम को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम अनिल है तो 5000 अनिल को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम शिवाजी है तो 5000 शिवाजी को फ्रेंड बनाइए। उसका फायदा यह होगा कि पूरे भारत के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आप जो कुछ लिखेंगे वो पूरे भारत के लोग देखेंगे, पूरे भारत के लोग पढ़ेंगे। आप जब 5-5 हजार फ्रेंड बना लेंगे और अपना वीडियो शेयर करेंगे तो पूरे भारत के लोगों को पता चलेगा इतना बड़ा महान कार्य आपके क्षेत्र में होता है। गुरुदेव के साथ आप लोग एक यात्रा निकालते हैं, ये पूरे देश को पता होना चाहिए। पूरे देश के लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, फिर बाकी और देश में अलग अलग स्थानों पे भी यात्रा शुरू होगी। आप लोग ये कर सकते हैं क्या? मैं तो आपकी यात्रा का जितना हो सकता है प्रचार करता हूं, लेकिन ये काम आप सबको करना चाहिए। सब लोग करिए, इसको पता तो चले कि यहां पे एक इतनी अनोखी यात्रा निकलती है जहां 5 दिन आप बाहर रहते हैं। बाहर का कुछ खाते नहीं है, रहते बाहर है लेकिन बाहर का कुछ खाते नहीं है। 5 दिन आप लगातार यात्रा करते हैं। ऐसी यात्रा मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं होती होगी। मुझे नहीं लगता ऐसी यात्रा कहीं होती है जहां आप लोग जमीन पे सोते हैं, खुले आसमान में सोते हैं। ऐसी यात्रा कहीं निकलती नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, फेसबुक का उपयोग करिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। मेरा संघर्ष जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि भारत में संविधान लागू किया जाए। आप सोच रहे होंगे संविधान तो है, संविधान तो लागू भी है, लेकिन ये 50% सच है और 50% झूठ है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत को स्वतंत्र भारत बनाया जाए। आप सोचते होंगे भारत स्वतंत्र तो है, लेकिन यह भी 50% सच है और 50% झूठ है। झूठ कैसे है आपको बताता हूं। हम लोग 15 अगस्त 1947 को कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए। हां, हो गए, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। स्वतंत्र उसको कहते हैं जहां हर तंत्र स्वयं का हो, अपना तंत्र हो। कौन सा तंत्र हमारा चल रहा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? लेबर सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? कोई सिस्टम हमारा नहीं है।
कोई सिस्टम हमारा नहीं। कहते भारत में संविधान है और संविधान के प्रियम्बल के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है हम एक सोवरिन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब है कि गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए। हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पे है कि नहीं? हमारी तालुका का नाम, हमारे कस्बों का नाम, हमारी मोहल्लों का नाम, हमारे गांवों का नाम, हमारे वार्डों का नाम, हमारे जिलों का नाम वैसी दरिंदों के नाम पे है कि नहीं? तो किस बात की संप्रभुता? कैसी संप्रभुता? गुरुदेव, मैंने प्रण लिया है जब तक भारत में गुलामी के नाम नहीं मिटेंगे तब तक पूरे देश में घूम घूम के बताऊंगा कि गुलामी के नाम हटाओ और गुलामी का निशान हटाओ, गुलामी की कुरीतियां खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलो, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलो। सब कुछ भारत का होना चाहिए।